तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे थे सूर्य के विभिन्न भाव में रिजल्ट्स की और अब बारी आती है 12वें भाव की। तो सूर्य का ये अंतिम वीडियो रहेगा। इस वीडियो में जानेंगे 12वें भाव में अगर आपके लगन चार्ट में सूर्य स्थित हो तो क्या क्या परिणाम देते हैं। देखिए, सूर्य अगर 12वें भाव में स्थित हो तो आपको पता है कि सूर्य आपकी आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में इस हाउस से आपको बहुत ज़्यादा ये कनेक्ट कर देगा। और यहाँ जब सूर्य हो तो मोस्टली यहाँ पर रिजल्ट बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी रहते हैं और कुछ मामलों में पॉजिटिव रिजल्ट भी रहते हैं। तो दोनों की ही हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सूर्य अगर 12वें घर में है, इसका मतलब है कि ऐसे जातकों के या तो उनको पिता का सुख मिलता नहीं है, या इनके पिता शुरू में ही घर छोड़कर चले जाते हैं जब इनकी आयु बहुत ज़्यादा छोटी होती है, या इनको बाद में पिता के द्वारा जो कर्ज इनके ऊपर छोड़ा गया है वो चुकाना पड़ता है, या पिता का स्वास्थ्य खराब रहता है, पिता के साथ मतभेद बहुत ज़्यादा रहते हैं, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा रहता है। इस प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। इसी तरीके से ये हो सकता है कि इनको पिता का जो सहयोग है वो जीवन में ना मिले, और इनको पिता का जो सुख है जीवन में ओवरऑल उसकी कमी हो। इसके अलावा बार बार आपके पिता के स्वास्थ्य के लिए आपको खर्चा करना पड़ रहा हो, तो ऐसी स्थिति सूर्य दिखाते हैं। अब सूर्य सरकार का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। ऐसे में आपको सरकारी जो कार्य हैं उनमें किसी भी प्रकार से आपने कोई गलती की है, गड़बड़ करी है, तो उसकी वजह से भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। सूर्य जिनका भी 12वें भाव में होगा उनको जीवन में कई कई बार बहुत सारी बाधाओं का और अंधेरे समय का सामना करना पड़ेगा, यानी अंधकार का सामना जीवन में करना पड़ेगा। और ऐसी ऐसी मुसीबतें आ जाएंगी जहां पर आपके लिए निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो सूर्य जब भी ऐसी कंडीशन में हो तो आप हालांकि मुश्किलों से निकल जरूर जाते हैं, लेकिन आपको बहुत बार जीवन में काफ़ी ज़्यादा कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ सकता है। सूर्य आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ है, तो आपका जो रुचि है, आपकी रुचि 12वें घर के कार्यों में बहुत ज़्यादा होगी। इसी के साथ आपको मनोविज्ञान के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान रहेगा, आध्यात्मिक प्रवृत्ति आप में बहुत ज़्यादा रहेगी और इस प्रकार के कार्यों की तरफ आप बहुत ज़्यादा झुकेंगे। ये सूर्य आपको बहुत ज़्यादा लापरवाह बना सकता है, कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी दे सकता है, और बहुत ज़्यादा देखा जाए तो अंतर्मुखी बना सकता है। सूर्य के 12वें भाव में होने से आप एकांत में रहना पसंद कर सकते हैं, या एकांत के जो स्थान है वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आते होंगे। इस प्रकार की भी समस्या हो सकती है। तो ये जो सूर्य की स्थिति है 12वें भाव में, सूर्य इस भाव से आपको एकदम से कनेक्ट करता है और यहाँ की चीज़ों के लिए आपको वो ऐसी प्रवृत्ति देता है। अगर आप 12वें भाव से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो आपको उसमें अच्छी सफलता मिल सकती है। तो ऐसा जब तक कोई बहुत बड़ा कलाकार हो सकता है, वो कोई आर्टिस्ट बन सकता है, और 12वें भाव से रिलेटेड काम अगर वो करे तो उसको बहुत बड़ी सफलता भी जीवन में मिल सकती है। तो यहाँ पर दोनों प्रकार के जो रिजल्ट हैं वो रहते हैं। इसी प्रकार से कई कई बार सूर्य जब 12वें भाव में हो तो जातक किसी भी काम को लेकर दो प्रकार की अलग अलग विचारधाराओं के बीच में फंस जाता है। तो वहां पर जातक के लिए ये निर्णय करना मुश्किल हो जाता है कि उसको किधर जाना चाहिए, उसको लाभ की तरफ जाना चाहिए या उसको हानि की तरफ जाना चाहिए। तो ऐसे जातकों के लिए ये भी समस्या हो सकती है कि ये एक ही तरफ ज्यादातर चलते हैं, ये एक सिक्के के दोनों पहलुओं को अच्छी तरह से भांप नहीं पाते, उनको देख नहीं पाते। तो इनमें या तो पॉजिटिविटी ही होगी या इनमें नेगेटिविटी ही होगी। इसी प्रकार से आपको हो सकता है सरकारी क्षेत्र से बहुत ज़्यादा लाभ ना हो, और सरकारी क्षेत्र से आपको अधिकतर जीवन में नुकसान ही उठाना पड़ता हो। सूर्य यहाँ पर आपको अस्पताल संबंधी यात्राएं करवा सकता है, बार बार स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें पैदा कर सकता है, और ये सूर्य जेल यात्रा तक आपको करवा सकता है। लेकिन यहाँ पर दूसरे जो ग्रह हैं उनका भी रोल महत्वपूर्ण रहेगा। तो सूर्य जब भी 12वें भाव में हो, सूर्य अब यहाँ से आपके छठे भाव को देखते हैं। छठे भाव को देखते हैं तो आपको रोजमर्रा के जो कार्य हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। आपको अपने कार्यस्थल पर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हुए रहना पड़ सकता है, और हो सकता है आप बहुत ज़्यादा समय अपने काम को देते होंगे। ये सूर्य आपको अक्सर लापरवाह बना सकता है, आंखों से संबंधित कुछ समस्या आप लोगों को रह सकती है। इसके साथ ही आप में जो आपकी प्रवृत्तियां होंगी, जो आपका व्यवहार होगा, कुछ विलक्षण प्रकार का, बहुत ही अलग प्रकार का हो सकता है। आपकी भावनाएं कुछ अलग प्रकार की हो सकती हैं, और आपका उनको प्रकट करने का तरीका भी काफ़ी अलग हो सकता है सामान्य लोगों की तुलना में। इसी प्रकार से ऐसा जब तक कोई बहुत गहरी खोज में भी लगा हुआ हो सकता है,
और उसके अंदर मन के अंदर जो विचार चल रहे हैं हो सकता है वो किसी को भी ना शेयर करे। तो ऐसा जातक अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ सोचता रहता है, उसके मन में कुछ ना कुछ हमेशा चलता रहता है और वो हमेशा कोई ना कोई प्रवृत्ति अवश्य अंदर रखता है। उसको क्रोध बहुत ज़्यादा आ सकता है। ऐसे जातक सिर दर्द की समस्या से भी परेशान रह सकते हैं। तो ये जातक जिनका भी सूर्य 12वें में होगा, ये मानसिक रूप से उतने ज़्यादा दर्द नहीं होंगे। किसी भी समस्या के लिए कड़े कदम उठाने में इनको बहुत ज़्यादा डर लगेगा, थोड़े घबराए हुए से रहेंगे या फिर इनका जो व्यक्तित्व है वो छुपा हुआ सा रहेगा। यानी कई कई बार ऐसा होगा जब आप में जो काबिलियत है उसको लोग नहीं पहचान पाएंगे। हालांकि आप खुद जरूर पहचान सकते हैं अपनी काबिलियत को, लेकिन सूर्य अगर बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में है तो आप में हो सकता है कोई अच्छा गुण हो पर उसका आपको पता ना हो। इसी तरीके से कोई मानसिक रोग से आप पीड़ित हो सकते हैं। इसके अलावा आप में नैतिक गुण बहुत अच्छे होंगे। आप मानसिक रूप से परेशान लोगों और दुर्भाग्यपूर्ण जो लोग हैं जो जिंदगी में बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं उनके प्रति बहुत ज़्यादा सेवा भाव रखेंगे। ऐसा जातक हमेशा वो पैसे के लिए संघर्ष कर सकता है, धन के लिए संघर्ष कर सकता है। इसके अलावा उसको अगर कोई कोर्ट केस हो गया या किसी भी प्रकार का विवाद हो गया तो उसमें बहुत ज़्यादा धन उसको खर्च करना पड़ सकता है। इसी प्रकार से सूर्य अगर 12वें घर में है तो जातक अपने जो सामाजिक रीति रिवाज हैं और जो नियम हैं उनके प्रति काफ़ी ज़्यादा सख्त होगा और वो अपने जीवन में इनका पालन जरूर करेगा। 12वें सूर्य वाले जातक अपने काम और पैसे के प्रति काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो सकते हैं। 12वें भाव का सूर्य आपको किसी व्यसन से ग्रस्त कर सकता है, अलगाव की भावना दे सकता है, मन में हीन भावना और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा कम कर सकता है, नींद से जुड़ी हुई समस्या दे सकता है या किसी देश से निष्कासित किया हुआ बना सकता है। 12वें में सूर्य हो तो जातक कुरूप और नेत्र रोग ग्रस्त हो सकता है। उसको सिर से संबंधित कोई कोई समस्या हो सकती है। उसको शत्रुओं से बहुत ज़्यादा हानि होना और उसके डेली रूटीन ठीक प्रकार से नहीं रह पाना ये हो सकता है और वो धन के नुकसान से काफ़ी ज़्यादा जीवन में पीड़ित हो सकता है। उसके पास धन की कमी हो सकती है, वो गरीब हो सकता है। अब इसी प्रकार से सूर्य 12वें घर में है तो आपको विदेश में बहुत अच्छी सफलता ये सूर्य दे सकता है। तो अगर सूर्य जिनका भी 12वें घर में हो ऐसे में आपको विदेशों में मान सम्मान मिलेगा, विदेशों में प्रसिद्धि मिलेगी और हो सकता है आपको सरकारी जो जॉब है वो विदेश में ही मिलेगा। इस प्रकार से अगर आपकी कुंडली में अगर विदेश यात्रा हो तो आपको विदेश यात्रा जरूर करनी चाहिए और विदेश में ऐसे जातकों का सेटलमेंट होते हुए भी देखा गया है। इसी प्रकार से ये हो सकता है कि मान लीजिए विदेश में अगर ये नौकरी कर रहे हैं तो ये किसी राजदूत के रूप में भी नौकरी कर सकते हैं, यानी अपने देश से जुड़े हुए रहते हैं लेकिन कोई ना कोई ऐसी सर्विस ये दे रहे होते हैं विदेश में अपने देश से जुड़ी हुई। तो इनके अक्सर विदेशी दौरे होते हुए देखने को मिल सकते हैं और यहाँ पर जब भी सूर्य होगा तो जातक जो विदेशी लोग हैं उनके साथ अच्छे से कनेक्ट होगा और उसको ये जो दूसरे जो देश हैं काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। उसको दूसरी देशों की नागरिकता और इसमें बहुत ज़्यादा रुचि रहेगी। उन लोगों के बारे में अध्ययन करना, दूसरे देशों के बारे में जानने की जो रुचि है वो बहुत ज़्यादा रहेगी। तो कुछ इस प्रकार के रिजल्ट मिलते हैं जब भी सूर्य 12वें घर में स्थित होते हैं।